चलिए 9th क्लास का कहानी अब शुरू किया जाए। आप है राहुल सर के साथ फिजिक्स क्लास में, और जहां तक कि आप पहले 8 में पढ़ रहे होंगे, 8 में साइंस पढ़ते हैं और 9 आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाता है। हालांकि एग्जाम तो साइंस का होता है, लेकिन 8 तक में साइंस ही बच्चा पढ़ता है और बस सिर्फ उसको पता रहता है कि क्या है नहीं है। यहां पर एक्चुअल उसका मीनिंग पता चलेगा, क्या होता है फिजिक्स, क्या होता है केमिस्ट्री, क्या होता है बायो। इसलिए अगर 9 में अगर नहीं संभले तो शायद लाइफ में संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ें, समझें। पहले मैं 9 का सिलेबस बता देता हूं, फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है। चलिए 9 के फिजिक्स में, और इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, ध्यान से पढ़ेंगे, गौर से समझेंगे। पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम तो नहीं कहिए, पहला है साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट, जिसका नाम रखा गया हिंदी में विज्ञान और मापन, इस हिसाब से। एंड सेकेंड, जो आपके सम का फर्स्ट है, मोशन, जिसको हिंदी में गति बोला गया। थर्ड है फोर्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स माना बल, लॉज ऑफ मोशन माना गति के नियम। उसके बाद फोर्थ में आइए ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और 5 में आइए वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, वर्क हुआ, एनर्जी ऊर्जा, तथा हो गया शक्ति, कुछ इस तरह। एंड सबसे लास्ट साउंड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, ध्वनि। तो बारी बारी से टॉपिक पढ़ा जाएगा और इस तरीके से बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। तो साइंस एंड मेजरमेंट में ही सब कुछ आ जाएगा। साइंस का डेफिनेशन, और फिर क्या होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसका ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहली बात फिजिक्स। अभी तो हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे, अगले वीडियो में सिलेबस शुरू करेंगे। सिलेबस क्या है वो पहले सुनिए। साइंस एंड मेजरमेंट, उसमें पूरा साइंस क्या है, साइंस का ब्रांचेस क्या है, कौन कौन फादर है, कहां से वर्ड आया, वो सभी बताया जाएगा। दूसरा है मोशन। मोशन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ रहेगा, ये प्योर मोशन है, विदाउट एनी रीजन। मोशन हो क्यों रहा है, इसका कोई रीजन नहीं वहां दिया जाएगा, सिर्फ मोशन, मोशन का टाइप पढ़ा जाएगा, और उसमें जो भी ग्राफ है। अब आइए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब यहां पर फोर्स क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स ऐसे तो आप 8 क्लास में भी पढ़े, लेकिन यहां पर और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फोर्स, यहां जो मोशन होगा ये भी थर्ड मोशन ही है। यहां जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका रीजन क्या होगा, उस पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स लग रहा है, यानी विथ रीजन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो समझते ही हैं, द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स, दैट मीन्स ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर उसका पूरा कैलकुलेशन। उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, यहां आगे पढ़ा जाएगा। और लास्ट में हम लोग साउंड पढ़ करके बाय बोल देंगे इसको, तो ये आपका साउंड लास्ट चैप्टर है। इस तरीके का वो सिलेबस है। आप पहले सिलेबस नोट करेंगे, तब अगले क्लास में आप साइंस एंड मेजरमेंट का कहानी सुनेंगे। साइंस और मेजरमेंट क्या है, साइंस, साइंस का ब्रांचेस, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। 1 मिनट, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि YouTube के वीडियो पर बहुत सारा कमेंट आ रहा था। कमेंट ये आ रहा था, सर 10 का बता रहे हैं, 9 का क्या होगा। 9 का होगा, अब आपके सामने हम 9 को लेकर के शुरू कर दिए हैं। जिसको जितना दम है वो साथ चलने का प्रयास करिए, देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन साथ चल पाता है और कौन मेरा पीछा करता है। जिस तरीके से एक डायलॉग है, डायलॉग में सुनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सुना देता हूं। बाजीराव मस्तानी का एक डायलॉग है कि चीते की चाल, बाज की नजर, और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ठीक उसी तरह राहुल सर के फिजिक्स पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकते हैं। थैंक यू।